Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. And I am very excited today because I have bought a digital panel for you people only. कुछ लोग आप लोगों में से कहते थे समझ नहीं आती और वैसे भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का मॉडर्न सॉल्यूशंस है। इसमें अब हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ, उसके कोर्स को रिकॉर्ड करने की तरफ मूव करने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज को कवर करने वाले हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा सके। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ बने रहना है और चैनल पे पहली दफा आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको स्केड्यूल भी दूंगा किस दिन हम कौन सी वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज अकाउंटिंग इन योर पर्सपेक्टिव? अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, तो किसी पर्सन में आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, 20-30 लाख रुपया पड़ा है या 1 मिलियन पड़ा है। वो क्या करता है, वो उसके पास 2-3 ऑप्शन है। वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकता है, उससे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है। अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। जब भी आप कुछ चीज सेल करेंगे, परचेज करेंगे, कुछ बिल पे करेंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वहां पे ट्रांजैक्शंस होंगी। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस, उनको एनालाइज करने का प्रोसेस, उनको क्लासिफाई करने का प्रोसेस, ये सारे का सारा हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। और फिर हम इसको अकाउंटिंग को वाइडर टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं, अपना बिजनेस को वाइड करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। आपको यहाँ बड़ी टिपिकल डेफिनेशन नजर आ रही होगी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions. ठीक है, transaction of an individual, organization, a business to provide the insight to their financial performance and position. अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इतनी टिपिकल डेफिनेशन को एग्जाम के लिए हम कैसे याद करें। तो आपने इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। अब हम इसको शॉर्ट वे के अंदर कवर करेंगे। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द फाइनल यूजर्स। तो ये हमारी डेफिनेशन है जिसको अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस डेफिनेशन को हमने किस तरह से कवर करना है। सबसे पहले तो अब आपने ये देखना है कि मैंने एक प्रोसेस यहाँ पे आपको लिख दिया है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंटिंग को आपको अंडरस्टैंड करवा देगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बेटा, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। बिजनेस के अंदर ना डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन होती है। कुछ होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल होती है। अंडरस्टैंड कैसे करें कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, जिस टर्म के अंदर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड होगी, कौन सी नहीं होगी। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये देखें, आइडेंटिफाई के बाद हमारे पास क्या आएगा, मेजर। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप बिजनेस के अंदर काम करें, आप अपने पर्सनल जितने भी काम होंगे उसको साइड पे कर देंगे, वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो कि मेजर हो सकती है किस में, इन द टर्म ऑफ मनी। पैसे की अमाउंट में, जो जैसे आपकी किसी दूसरे कॉलीग के साथ लड़ाई होगी, जैसे आपकी दो पार्टनर की लड़ाई होगी, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपकी मनी टर्म तो नहीं है, पैसा तो नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। जब भी आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, जब आपने कोई रेंट पे किया, जब आपको कोई रेवेन्यू आया, वो सारी की सारी क्या होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस को, फिर हमने उसको मेजर करना है इन द टर्म ऑफ फाइनेंस, मनी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करता जाऊं कि जर्नल हमारी डे बुक होती है, जिसमें आप डेली बेसिस पे अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जनरली कोई रेंट की आ गई, कोई कैश की आ गई, कोई परचेज की आ गई, कोई एसेट की आ गई, वो सारी की सारी आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
उसके बाद एक होती है सब्सिडरी बुक जो स्पेसिफिक होती है उस अकाउंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जब आपने अगर कोई परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जब आपने कोई रेंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो वो उस हेड की बुक जो होगी उसके अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे, स्पेसिफिक बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक मंथ के अंदर आपने 10 दफा रेंट पे किया है, 10 डिफरेंट डेट्स में रेंट पे किया है, तो अब एक आपने 10 को 2 तारीख को किया, उसके बाद एक आपने 7 को किया, एक आपने 12 को किया। अब आप कैसे उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं पता चलेगा ना आपको। जब जर्नल में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप अलग बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसके अंदर सिर्फ रेंट की ही ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उसको हम सब्सिडरी बुक्स कहेंगे, ये जर्नल होगा, ये थोड़ा सा लिमिटाइज होता है वो। उसके बाद बेटा जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शन को, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गई, तो समझो आपका काम शुरू हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लासीफाई। आपने बेटा क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कहते हैं कि आपने लेजर बनाना है, उस जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई उनको आपने क्लासीफाई करना है कि ये कहाँ कहाँ पे प्लेस होगी, इसकी जगह क्या है, उसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर बनता है हमारा हर अकाउंट का, कैश का बनेगा, हमारी सेल्स का बनेगा, हमारे रेंट एक्सपेंसेस का बनेगा, हमारे जितने भी चीजें अदर होंगी उन सब का जो है वो हमारे पास लेजर बनेगा। हम उसको क्लासिफाई कर देंगे कि इस डेट में ये काम हुआ है, इस तरह से हुआ, इतना बैलेंस है, इतने पैसे लगे, इतना आया, इतना गया। ये सारी की सारी हम क्या करेंगे, उस चीजों को, उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का नाम हमारे पास लेजर कहलाता है बेटा। कि मैं आगे जाके हम इन सारी चीजों को बनाएंगे भी। आज सिर्फ हम इंट्रो कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अकाउंट को सिर्फ समझ रहे हैं कि होता क्या है, क्यों जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा समराइजिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने समराइज करना है चीजों को। समराइज कैसे करना है? आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहां तक आपने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई कर दिया। अभी तक आपको नहीं पता चल रहा कि आप उसको जब तक आप समराइज नहीं करेंगे ना बेटा, आप फाइनल रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको नहीं आइडिया होगा कि व्हाट यू वांट और सामने वाला क्या चाहता है, हो क्या रहा है, आपके बिजनेस के साथ क्या क्या चीजें हैं। तो हम उसके लिए क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बैलेंस बनाएंगे, उसका बैलेंस करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर। हम ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप काम करते जा रहे हो, पूरे साल आपने इतनी ट्रांजेक्शन की, आपको क्या पता कि आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। आपको कोई पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में के लॉस, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप अपनी ट्रांजैक्शंस को, जब तक आप उसको समराइज नहीं करेंगे चीजों को, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसमें आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल होता है। फर्दर इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिलहाल आप ये अंडरस्टैंड करें कि समराइज करना होता है, देन फिर बेटा एनालाइज करना होता है। हाँ, आपने एक चीज को समराइज कर लिया, अब आपके पास ना एक आपने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया था लाहौर के अंदर। अब आप डिफरेंट उसकी ब्रांचेस जो है वो पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया के अंदर, या जहां जहां भी आप बिजनेस करें वहां वहां आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे एनालाइज करेंगे अपने बिजनेस को? इन बेसिस पे एनालाइज करेंगे जो आपने समराइज किया होगा कि आपका बिजनेस 1 साल के अंदर प्रॉफिट में रहा, लॉस में रहा, किस तरह से आपको फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस चीज में आपका काम ज्यादा अच्छा जा रहा था, किसमें नहीं सही जा रहा था, किसमें लॉस हो रहा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो उस बेसिस पे आपने बेटा ट्रायल ये आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, उसको एनालाइज करना है। फिर इंटरप्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने एनालाइज और इंटरप्रेट, ये इंटर रिलेटेड चीजें ही हैं। जब आप एनालाइज करेंगे तो फिर आप उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। इंटरप्रेट क्या करना होता है कि जी लेट्स सपोज आपके बिजनेस की 3 जो है वो सब्सिडरीज हैं जहां डिफरेंट सिटीज में काम कर रही हैं। तो आपने क्या किया, एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तीसरी में आपकी इतनी ज्यादा प्रॉफिट रेशियो नहीं है। तो दैट मीन कि आपने उसको एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट कर दिया कहाँ आपको बिजनेस कंटिन्यू रखना है और कहाँ पे आपको अपना बिजनेस जो है वो खत्म करना है। तो इस बेसिस पे आपने उसको इंटरप्रेट करना है। फिर कम्युनिकेशन टू यूजर्स, कम्युनिकेट करना है यूजर्स को। यूजर्स कौन है? आपके गवर्नमेंट हो सकती है, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके डेटर्स हो सकते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हो सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस जो है फ्लरिश करेगा। आपको टैक्सेस पे करने हैं, आपको गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करनी है, आपको और इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग करनी है, आपको लोन चाहिए। उन सारे लोगों को, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपने कम्युनिकेट करना है कि व्हाट इज योर बिजनेस स्ट्रेंथ, आपका बिजनेस कहाँ पे लाई कर रहा है इस टाइम, क्या उसकी सिचुएशन है, पोजीशन क्या है, उसको हम करते हैं। तो बेटा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमने किया है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग किया,
उसके बाद हमने क्लासिफाई किया, उसके बाद हमने समराइज किया, उसके बाद हमने इसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और कम्युनिकेट किया। IMRCSAIC, बेटा ये याद रख लो तो आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग समझ आ जाएगी। कोई डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस एंड ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। नहीं, अब आपको सिंपल ये याद रखना है और एग्जाम में आपने बैठना है और आपको ये वर्ड आना चाहिए और आप उसको इजीली लिख पाओगे। दिस इज द वे, शॉर्टर वे टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इसको एनालाइज कर लिया है जी, आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, सो इफ आई एक्सप्लेन यू टू व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है हमारी? बेटा बुक कीपिंग को मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म एंड बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म। बुक कीपिंग एक हिस्सा है अकाउंटिंग का। चूंकि अकाउंटिंग वाइडर टर्म में हम उसको कंसिडर करते हैं, bookkeeping is a part of accounting and it involves identifying, measuring of financial transactions, recording them and classifying the transactions in a systematic way। एक systematic way के अंदर जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बुक कीपिंग बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला समझ लें कि मैंने आपको बताया है उसका। लेट मी टेल यू दिस वन, IMRCSAIC। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, ये वाला, ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है IMRC, दिस वन। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप ये समझ लें, इसको ये समझ लें कि ये वाला आपका बुक कीपिंग है, जिसमें हमने जिक्र किया आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये पार्ट जो है ये बुक कीपिंग है। इतना बुक कीपिंग होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, क्लासिफाई करके दैट। इसमें अकाउंटिंग का जो रोल है बेटा वो नेक्स्ट जाके स्टार्ट होगा, जिसमें हम ये कहेंगे अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। जहां से बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से हमारी क्या अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होगी बेटा? SAIC, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारे पास समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है और कम्युनिकेटिंग है। ये है बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उन पे एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है चीजों को और कम्युनिकेट किया जाता है। ऑलराइट, सो डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका क्या डिफरेंस होगा बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। कुछ मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिख दिए हैं, हम उसकी बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर वन, डिफरेंस बिटवीन एस्पेक्ट में हमारे पास है डेफिनेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है। बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एनालाइज, इंटरप्रेट, समराइजिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। अकाउंटिंग में हम SAIC का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और इसमें हम आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, IMRCS पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ये एस्पेक्ट है बुक कीपिंग में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसमें टू प्रोवाइड अ क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसमें ओनली रिकॉर्डिंग रखी जाती है, उसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है, इंटरप्रेट किया जाता है, समराइज किया जाता है चीजों को। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोसेस, इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन। प्रोसेस में इसमें क्लासिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज एंड ऑडिटिंग वगैरह की जाती है, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया। टूल कौन कौन से बेटा यूज होंगे? इसमें जर्नल होता है, लेजर होता है, बुक, लेकिन यही वाले टूल होंगे ना। जब बुक कीपिंग करेंगे तो जर्नल में रिकॉर्ड हुई, उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और जबकि अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें इसकी बेसिस पे। और ये कौन करेगा? ये करेंगे एक्सपर्ट्स करेंगे या फिर सीनियर्स। इसको सीनियर्स करेंगे या एक्सपर्ट करेंगे यूज। और ये कौन हो गए? ये क्लरिकल स्टाफ, जो लोअर लेवल का स्टाफ होता है, वो इसको यूटिलाइज करेगा और वो करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है स्किल लेवल रिक्वायर्ड। ये वही बात आ गई, फाइनेंशियल, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होता है बुक कीपिंग करने के लिए, जबकि इसमें आपको जो है वो क्रूशियल रोल है ये मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग का। और इसमें जो एडवांस अकाउंटिंग नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल चाहिए होते हैं, ठीक है। एडवांस नॉलेज चाहिए होगा, एनालिटिकल स्किल चाहिए होगा, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स को बनाना है और उस पर
अपने रिव्यूज देने हैं, क्योंकि ये सारे का सारा आपका बिजनेस इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रहा हो। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग रोल। इसका कोई डिसीजन मेकिंग रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, उसमें प्ले नहीं करती, जबकि ये डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल प्ले करता है अपना अकाउंटिंग जो है। फिर पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, परफॉर्म डेली और रेगुलरली, चूंकि ट्रांजैक्शन डेली हो रही है उसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये हम इसको मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या ईयरली करेंगे, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है ये जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ 1 ईयर बनेगी, साल के आखिर पे बनती हैं। तो ये इस बेसिस पे हम इसको कहते हैं कि अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमें बेसिक नॉलेज चाहिए, इसमें हमें डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, इसमें हमें क्लासीफाई रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है डाटा को, उसमें हमें समराइज करना है, उसमें हमें इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, कम्युनिकेट करना है डाटा को, ठीक है। और इसमें जो है वो सिंपल रिकॉर्डिंग टूल्स यूज होते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स, उसमें डिसीजन मेकिंग रूल्स यूज होते हैं। तो ये हमारा जो है वो डिफरेंस कवर हो जाएगा बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। सो ये यहाँ तक आज हमने डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, बुक कीपिंग को डिस्कस कर लिया, अकाउंट। नेक्स्ट में बेटा मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल बेटा जिसमें हमारे पास एक वर्क करेगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने ट्रांजैक्शन होती है हमारी, तो हमारा जर्नल शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको हम फिर पोस्टिंग करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? लेजर में जाके करेंगे बेटा, ठीक है। और लेजर से जब पोस्टिंग हो गई तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनेगी, फिर हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह होती है। तो बेटा ये अकाउंटिंग साइकिल है, इस पूरे साइकिल के अंदर हमने मूव ऑन करना है और अपने अकाउंटिंग को परफॉर्म करना है। एंड पे फिर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स आते हैं, एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। ये सारी चीजें हमने इस अकाउंटिंग के अंदर कवर करना है। ये बेसिक अकाउंटिंग है आपकी, और इसको मैं 1 बाय 1 आपको समझाने वाला हूँ, आपने कहीं मत जाइएगा और वीडियोस को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।